हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। छुटकू एंड छुटकियों, आज हम लोग बात करेंगे एसिड बेसिस और साल्ट्स के पार्ट 5 के बारे में। ठीक है, पार्ट 5 के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले के वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बताया था। पार्ट 2 में हमने एसिड्स के बारे में बताया। पार्ट 3 में हमने बेसिस के बारे में बताया और पार्ट 4 में हमने साल्ट्स के बारे में बताया। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में? पीएच स्केल के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर हम लोग जानते हैं कि पीएच स्केल आखिर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल, पीएच स्केल। ठीक है, एक्चुअली में यह जो पीएच स्केल है ना, यह जो पीएच स्केल है, यह भी एक तरह का क्या है? इंडिकेटर ही है। ये भी एक तरह का क्या है? इंडिकेटर है। कौन बेस है, कौन एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है ना, इसी कारण इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। बात समझ में आया? यह जो पीएच स्केल जो है, यह क्या है? यह एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है, यह जो पीएच स्केल, आखिर जैसे कि यदि हमको जानना है कि पीएच स्केल आखिर क्या है, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे कि पीएच स्केल क्या है? एक स्केल है। पीएच स्केल इज अ स्केल। ठीक है ना, पीएच स्केल क्या है? एक स्केल है जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसेस। ठीक है ना, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को बताता है कौन? पीएच स्केल। बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें क्या होते हैं? नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, वे नंबर के जरिए एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। ठीक है ना, बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना, पीएच स्केल जो होता है लगभग इस तरह का होता है, जैसे कि हम लोग अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे कि एक स्केल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक स्केल। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस समझिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं? बॉक्सेस बनाते हैं, बॉक्सेस। यहाँ लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, यहाँ पे इतने बॉक्सेस बनाए, टोटल काउंटिंग कितना तक किए? 14 तक किए हैं। कितना तक किए? 14 तक किए हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि यह पीएच स्केल का अपना कलर के अकॉर्डिंग भी किया जाता है, उससे पहचाना जाता है कि आखिर ये क्या है? बेस है कि एसिड्स है। ठीक है ना, तो यदि यहाँ पे इसका कलर का बात करें, ठीक है, 0 नंबर में, तो इसका जो कलर होता है वह होता है डार्क रेड। क्या होता है? डार्क रेड होता है। ये दोनों का कलर लगभग रेड ही होता है। ठीक है, इसका कलर जनरली क्या होता है? ऑरेंज रेड। क्या होता है? ऑरेंज रेड होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि इसका बात करते हैं तो इसका होता है ऑरेंज होता है। क्या होता है? ऑरेंज होता है। ओके, और इसका यदि बात करते हैं तो ये जो 5 नंबर में है, इसका जो होता है ये क्या होता है? येलो ऑरेंज। क्या होता है? येलो ऑरेंज होता है। ठीक है, और यदि 6 नंबर में बात करते हैं तो ये होता है येलो ग्रेनिश। क्या होता है? येलो ग्रेनिश होता है। क्या होता है? येलो ग्रेनिश होता है। और यदि हम बात करते हैं 7 नंबर में, ठीक है, तो 7 नंबर में क्या होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है। 8 नंबर की यदि बात करेंगे तो ये होता है ब्लू ग्रीनिश। क्या होता है? ब्लू ग्रीनिश होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करेंगे 9 नंबर का, तो 9 नंबर में जो होता है ये क्या होता है? आपका ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू। 10 नंबर में बात करते हैं तो ये होता है आपका नेवी ब्लू। क्या होता है? नेवी ब्लू होता है। ओके, और यदि 11 नंबर में बात करते हैं तो 11 नंबर में क्या होता है? 11 नंबर में आपका होता है पर्पल। क्या होता है? पर्पल। ओके, 11 नंबर में क्या होता है? पर्पल होता है। और 12 नंबर में क्या होता है? डार्क पर्पल। 12 नंबर में क्या होता है? डार्क पर्पल होता है।
और 13 नंबर का बात करें और 14 नंबर का, तो दोनों क्या होता है, वायलेट होता है, वायलेट होता है। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? तो ये सब क्या है, स्केल के सारे कलर्स हैं, ठीक है ना, यानी ये सब क्या है, सारे स्केल्स के कलर्स हैं, यानी कौन नंबर में क्या क्या कलर होगा उसके अकॉर्डिंग में पहचान लेंगे कि आखिर यह जो कलर्स हैं, ठीक है ना, यह एसिड्स के लिए है कि बेसिस के लिए है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे यदि इसको हम कैटेगराइज करते हैं, क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ध्यान समझिए। ये तो 7 नंबर, यदि हम 7 नंबर को देख रहे हैं, 7 नंबर क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 नंबर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। 7 नंबर क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। यह 7 नंबर क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल दैट मीन्स क्या होता है, वाटर, ठीक है ना। यानी इस 7 नंबर में ना तो एसिड को शो करेगा ना तो बेस को शो करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस यदि 7 के इधर से पूरा दिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका एसिड्स, क्या हो जाते हैं, एसिड्स हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एसिड्स हो जाते हैं। एसिड्स को शो करता है ये सब नंबर। और यहां से यदि इसको देखते हैं ये पूरा, तो ये जो नंबर से इसको किसको शो करता है, बेसिस को शो करता है। किसको शो करता है, बेसिस को शो करता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। सो चलिए इसको हम ना एक फ्रेश बनाते हैं, इसको एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए आखिर क्या है। सो यहां पे फिर से हमने बना रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। यहां पे हमने फिर से एक स्केल बनाया, पीएच स्केल। ध्यान से समझिए, इसको क्या किए, कैटेगराइज किए, कैटेगराइज कर दिए इसको। अब यहाँ पे देखिए, हमने बोला कि जो 7 नंबर है ना, ये 7 नंबर क्या है, आपका न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल बोली तो वाटर, ना तो इसमें एसिड को शो करेगा ना तो इसमें बेस को शो करेगा, ठीक है। अब 7 से पहले और 0 तक ये क्या शो करेगा, आपको एसिड शो करेंगे। क्या शो करेंगे, एसिड शो करेंगे। उसी तरह यहाँ पे 7 के बाद से लेके 14 तक ये क्या शो करेंगे, बेसिस शो करेंगे। क्या शो करेंगे, बेसिस शो करेंगे। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, अब हम जानते हैं कि एसिड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। उसी तरह बेस भी होता है दो तरह का, एक होता है वीक बेसिस, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। यदि हम एसिड में बात करते हैं तो एसिड्स में क्या होता है कि यह यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसका जो होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह यदि यहां से यहां तक का यदि बात करते हैं तो ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह यदि हम यहां से बात करते हैं, यहां से लेकर यदि यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेकर यदि यहां तक यदि बात करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वीक बेसिस। क्या बोलते हैं, वीक बेसिस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और यदि हम यहां से लेकर यहां तक का बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी एसिड से यदि पीएच स्केल के द्वारा मेजर किया जा रहा है और उसके नंबर्स यदि इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना, तो इसको स्ट्रॉन्ग बेसिस के कैटेगरी में सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स के कैटेगरी में रखा जाएगा। उसी तरह नंबर्स यदि यहां से यहां तक आ रहे हैं दैट मीन्स वीक एसिड्स के कैटेगरी में रखा जाएगा। उसी तरह यदि नंबर्स यहां से यहां तक आ रहे हैं दैट मींस वीक बेसिस के कैटेगरी में रखा जाएगा, और यहां से यहां तक आएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कोई भी एसिड्स और बेसिस का पता आसानी से कर सकते हैं, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि आखिर वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है, कितना यूजफुल है, ठीक है ना। जितना उसका कम पीएच वैल्यू आएगा दैट मींस वह उतना एसिडिक होगा। उसी तरह बेस में जितना कम पीएच वैल्यू आएगा उतना वो वीक बेसिस होगा, जितना ज्यादा आएगा वो क्या हो जाएगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हो जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है कि इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन है। क्या एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, एक क्वेश्चन यह है कि मान के चलिए कि एक सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन ए, ठीक है ना, जिसमें बोला गया उसका पीएच वैल्यू 6 है। पीएच वैल्यू कितना है, 6 है। और सॉल्यूशन बी जो है उसमें कितना पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू 8 है, ठीक है। एक सॉल्यूशन जिसमें पीएच वैल्यू 6 है, एक सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 8 है। अब बोल रहा है कि ये दोनों सॉल्यूशन में, ये दोनों सॉल्यूशन जो है उसमें किसका ज्यादा, यानी मोर मोर हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन किसका ज्यादा होगा,
ठीक है ना। ये दोनों में बताइए कि किसका ज्यादा हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे यदि सॉल्यूशन ए में CH6 पीएच वैल्यू है, सॉल्यूशन बी का पीएच वैल्यू यदि 8 है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पीएच वैल्यू जो होता है वह क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। यानी ध्यान से समझिए, कहने का मतलब क्या हो गया कि जितना ज्यादा पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जितना ज्यादा पीएच वैल्यू कम होगा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आया। और जितना अधिक उसका पीएच वैल्यू होगा, जितना अधिक उसका पीएच वैल्यू होगा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अरे ये तो बात हम पहले भी बता चुके हैं, आप समझिए बात को। आप समझिए कि पीएच वैल्यू कम है, अभी हमने जस्ट बोला जितना ज्यादा पीएच वैल्यू कम उतना ज्यादा एसिडिक, वो क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा एसिडिक। अब जब एसिडिक होता है तो H प्लस आयन क्रिएट ज्यादा किस में होता है, एसिड में ही तो होता है ना। तो पीएच वैल्यू यदि कम रहेगा तो H प्लस आयन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि ए का पीएच वैल्यू 6 है, बी का पीएच वैल्यू 8 है, तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसका होगा, ए का होगा। कोई दिक्कत। अब बोलेगा कि इसमें मोर एसिडिक कौन है, अरे तो ए ही तो मोर एसिडिक है ना। जितना कम पीएच वैल्यू उतना वो एसिडिक, और जितना एसिडिक उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, H प्लस आयन क्रिएट होंगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई होप कि यह छोटा सा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।